है। तो कबीर साहब जी उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के विचारों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए, उनको समझाए और बतलाया। सत्य का उद्बोधन, संशोधन। तो ये हमें विचार चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में ऐसे जो हम बोलते हैं कि कबीरपंथी खंडन करते हैं या कबीर साहब जी अन्य अन्य चीजों का खंडन किए, ये हमारी भूल है। सार सिद्धांत एक है, सत्य ही ईश्वर है। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण जी भी एक ही बात बोल दिए कि ईश्वर कहाँ है। अर्जुन से जब वार्तालाप हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न किए कि हे प्रभु, ईश्वर कहाँ है? तो कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों में है। कबीर साहब जी इसी बात को बोले कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। हृदय बसे तही राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमान। हम बाहर भटक जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसको ढूंढना या समझना ही नहीं चाहते, इसलिए बाहर भटक जाते हैं। बाहर भटकने का मतलब यह है कि जो साधन आपको दिया जाता है उस परमात्मा तक पहुंचने का, उन साधनों का सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए भटक जाते हैं। साधन आपको सही दिया जाता है, ज्ञान आपको सही दिया जाता है, लेकिन ज्ञान के विपरीत जब कार्य करते हैं तो वही भटकाव हो जाता है, ज्ञान को ना समझने के कारण। तो समझ करके हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, एक ही बात, एक ही स्वर में सभी बोले कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। आप बाहर मत ढूंढिए, आप सभी प्राणियों के हृदय में, अपने अंदर में उस ईश्वर को ढूंढने का प्रयास कीजिए। और ढूंढने का सही सरल तरीका यही बतलाए कि आप रोज भक्ति करिए, संतों की वाणी, सत्संग, विचार सुनते रहिए, जिससे आपका हृदय परिवर्तन होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना जीवन मंगलमय बना पाएंगे। तो इस प्रकार ये संतों की वाणी हम सब समझें और समझ करके अपना कल्याण और सुधार करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। शाही बंदगी शाही। सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आए तो सत्य का मंडन करने आए कि खंडन करने? मंडन करने। सत्य का सदा सम्मान होता है, असत्य का सदा असम्मान होता है। लेकिन आदमी अपने जाति के, पंथ के, मजहब की चश्मा लगा करके जब देखते हैं तो इतनी ऊंचाई पर चढ़े हुए महापुरुष को नहीं समझ पाते। बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध की फोटो और मूर्ति की पूजा आवश्यक नहीं है। बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध की तरह जीवन जीना पड़ेगा। राम को जानने के लिए राम की तरह जीवन जीना पड़ेगा। राम की चित्र, राम की मूर्ति को पूज करके राम को नहीं पाया जा सकता। कृष्ण की पूजा करके, कृष्ण की मूर्ति की चित्र की पूजा करके कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जिनको हम महापुरुष कहते हैं उन लोगों ने चित्र मूर्ति की पूजा करके महान नहीं हुए। चलिए एक छोटी सी बात, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके नाती, आपके पोता, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वे मास्टर का फोटो का पूजा करके, मूर्ति का पूजा करके वे डॉक्टर मास्टर बनेंगे कि पढ़ करके? क्या होगा? जोर से बोलो और जोर से। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का फोटो की पूजा करके डॉक्टर बनेंगे, पढ़ करके? पढ़ करके।
बेटा को मास्टर बनना है चाहे बेटी को मास्टरी बनना है, तो मास्टर की फोटो की पूजा करके, मूर्ति की पूजा करके कि कर्म करके? कर्म करके। लेकिन कितने वर्षों से पंडितों ने क्या बता के रखा? मंदिर में जाकर के मूर्ति की फोटो की पूजा कर लो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो भटकाया गया कि भटके को रास्ता लाया गया? हाँ? पंडितों के द्वारा समाज को भटकाया गया कि भटके को रास्ता लाया गया? भटकाया गया। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा आपन कर्म न मेट हो जाए। आपने गलत कर्म करके रखा है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो जिसको आप मानते हो, पूछते हो, सम्मान देते हो, वही महापुरुषों ने मूर्ति की पूजा करके महान नहीं हुए, कर्म करके महान हुए। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो धर्म में मथुरा दासी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो स्वर्ग सुखों की राशि है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही नरक की वासी है। शायर ने बहुत सुंदर कहा। आप समझिए थोड़ी सी बात, मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमको समय पहले बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर इतने संतों की रहने बसने की व्यवस्था नहीं है कि रात सबको रोका जा सके और सबकी व्यवस्था किया जा सके। इसलिए जितना जल्दी समाप्त हो और हम लोग अपने आश्रम भागे। दिल की बात बता दे रहा हूँ, नहीं फिर चलता रात के 10 बजे तक, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ढंग से यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए दोपहर में चल गया सत्संग, अभी भी हो रहा है, और ज्ञान की बात सागर है, जितना सुनो कम है, जितना सुनाओ कम है, और जितना सुन ले वो भी कोई कम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये बताने जा रहा था कि जैसे जो कहते हैं सनातनी अपने को मानते हैं, देवी देवता का उपासक जो अपने को मानते हैं, वो क्या कहते हैं